हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन लोगों को मेरे ब्लॉग्स का पता है, वो जानते हैं कि मैंने एक दो दिन पहले आपसे ये कहा था कि मुझे मॉल जाना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए। दजाना को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं जाऊँगी, लेकिन बस जा नहीं सकी। लॉन्ग वीकेंड था, बिजी बिजी टाइम गुजर गया। तो आज का दिन था मेरे पास, तो मैंने बोला कि चलो आज चलते हैं मॉल और जो जो काम पेंडिंग है उनको पूरा कर लिया जाए। और साथ में मैंने एप्पल स्टोर जाना है, जिसकी अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी बुक करवाई हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ती है। पहले तो वॉक इन होता था, हम जाते थे, कोई प्रॉब्लम होता था तो अगर उनके पास जगह होती थी तो आपको वो उसके अंदर वो एडजस्ट कर लेते थे, अगर उनके पास नहीं होती तो फिर वो डिफरेंट हो जाता था। लेकिन अभी तो ये मैंडेटोरी है कि अगर आप लोगों ने जाना है तो अपॉइंटमेंट बुक करवा लें ऑनलाइन, और एल्स आप जाएं स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे उनके लोग होते हैं, उनके पास आप जाते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, और वो बेशक आपको 2 घंटे बाद की मिले, 3 घंटे बाद की मिले, फिर आपको उतनी देर मॉल में ही स्टे करना पड़ता है। तो इस सारी की सारी जो प्रैक्टिस होती है, झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी उसकी बुक करवा ली थी अपनी अपॉइंटमेंट, ताकि मैं जाऊँ तो स्ट्रेट इन चली जाऊँ और अपना काम करवा के वापस आ जाऊँ। तो मॉल आ गई हूँ। मॉल में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। लाइक मैं आजकल सोच रही थी कि पता नहीं मॉल जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सुन सुन रहे थे कि थोड़े केसेस दोबारा से आ रहे हैं, सेकंड वेव आ रही है, क्योंकि वेदर कोल्ड हो रहा है। लेकिन जब मैं मॉल आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, सब लोग भरे हुए थे यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा था स्टोर्स में ख़ास तौर पे, और साथ में आपको मास्क भी मैंडेटोरी था। तो जी, सबसे पहले हम एक जगह पे आए हैं जहाँ पे जाना ने अपने फ़ोन का कवर लेना है जी। उसको हर 2 महीने के बाद उसका कवर ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लेता है, उसको ट्रांसपेरेंट अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं हाथों की स्वेटिंग की वजह से या वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसके जो उसका ट्रांसपेरेंट जो कलर होता है वो अजीब हो जाता है, लाइक वो अच्छा नहीं रहता। तो ये हर 2-3 महीने के बाद इसको मैं लेके आती हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से ले लेता है एक और फिर वो दूसरे वाले को डिस्कार्ड कर देता है। तो हम आए और लकीली इसको इसकी पसंद का मिल भी गया। यहाँ से हम लेके निकले हैं। आज मुझे डिफरेंट स्टोर्स पे जाना है, क्योंकि मुझे अपने लिए लेनी थी। मैं पिछले दिनों लुलु लेमन भी गई थी और मैं मार्शल्स भी गई हूँ, आज फिर जाऊँगी। लेकिन मुझे कुछ अपने लिए अच्छी वाली जो पैंट्स हैं या जो मुझे जैगिंग्स हो या लेगिंग्स मुझे अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ न्यू चाहिए थी। तो मैंने कहा चलती हूँ आज फिर जाके देखती हूँ। तो आज नवीद घर पे हैं, नवीद और मीकाइल घर पे हैं, मैं बैबरस जिब्राइल एंड जाना हम लोग आ जाए हैं मॉल। क्योंकि नवीद ने बोला कि आप लोग जाओ, इतने में उन्होंने कोई अपने लेक्चर्स वगैरह तैयार करने थे, तो उन्होंने बोला कि कल मेरे लेक्चर्स हैं, तो आप लोग जाओ एंजॉय करो, मैं अपना काम करूँगा, और उसके बाद आप लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला शाम में कॉफ़ी पे चले जाएंगे। तो हम लोग वैसे भी ऑलरेडी लेट ही निकले हैं। हम लोग तकरीबन 3 बजे के बाद घर से निकले, बच्चों का स्कूल ऑफ हो गया था, दजाना का आज अर्ली डिसमिसल था। आज हम लोग इधर आए हैं। तो अगर आपको ये याद हो कि ये पूरा आइस रिंक है, जहाँ पे मैं आपको बताती थी कि बड़े यहाँ पे स्केटिंग हुआ करती है, आइस हॉकी के मैचेस होते थे, वहाँ पे आज बहुत ही खूबसूरत सी एग्जीबिशन लगी हुई थी। एग्जीबिशन किस चीज़ की थी? ये स्टोन्स की थी। इसमें आपको, मुझे नहीं पता कि आप ऊपर से कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि नहीं, बहुत प्यारे तरह तरह के आपको स्टोन्स और ये चीज़ें उन लोगों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि नीचे जाऊं, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और अगर आप देखें तो करीब करीब भी हो रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशन है तो लोगों को होता है कि हम लोग सारी एग्जीबिशन देखें। और इतने ज़्यादा स्टॉल थे कि आपको तो शायद पूरा दिन चाहिए होगा अगर एक स्टॉल से अपने आखिरी वाले स्टॉल तक जाना हो। तो हमने तो बस ऊपर से ही देखा, उसका फ़ायदा उठाया ऊपर से देख के, क्योंकि शॉपिंग भी करनी है और फिर मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम भी होने वाला है। तो अभी जा रही हूँ मार्शल्स, क्योंकि दजाना को लेनी है अपने लिए हुडीज़, और उसको हुडीज़ नहीं पसंद आ रही। मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं इस मॉल में आने के बाद 3 डिफरेंट स्टोर्स में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। अम्मा ये भी नहीं लेना, अम्मा ये भी नहीं लेना, मुझे ये भी नहीं अच्छा लग रहा, अम्मा मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आई डोंट नो उसको लेना क्या है, क्योंकि अभी तक उसको पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पे आई हूँ इस सेक्शन को देखने के लिए कि वो मुझे लेना है हेयर स्ट्रेटनर, लेकिन अभी तक मुझे जो मेरी पसंद का हेयर स्ट्रेटनर है, उसके ब्रांड जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा। अगर आप लोग कोई अच्छा सा ब्रांड रिकमेंड करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर अच्छा है, क्योंकि मेरे बाल लंबे भी हैं, घने भी हैं, तो मुझे अच्छे वाला चाहिए। अगर आप लोग कोई यूज़ कर रहे हैं जिसका आपका तजुर्बा अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने 2 से 3 मैंने लेके यूज़ करके छोड़े हैं, लेकिन अभी मुझे वो लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। सारे काम किए, काम करने के बाद अब आ गई हूँ जी एप्पल स्टोर। बच्चों को नहीं लेके आई, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि दजाना, जिब्राइल और बैबरस ही हैं। तो उनको मैंने बोला आप लोग बाहर मेरा वेट करो, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा लोगों को अंदर आने के लिए नहीं इजाज़त दे रहे। तो अपॉइंटमेंट है जी। बैबरस ने आईपॉड लिया था, तो इसके आईपॉड में कोई प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से मैं लेके इसको आई हूँ। अभी अंडर वारंटी था, तो इन लोगों ने देखो, अभी कोई आएगा इसको चेक करेगा तो क्या बताता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइक ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। अब जब कोई
कोई चीज़ ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक करता है, लाइक अप एंड डाउन इसकी लाइट होती है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन अपॉइंटमेंट हो गई इंशाल्लाह। फिर आपको बताऊंगी कि अपॉइंटमेंट पे क्या हुआ। अभी हो गई है शाम, क्योंकि अपॉइंटमेंट थी हमारी 5:30 की, तो निकले हैं तो ऑलरेडी इतनी शाम हो चुकी है क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं। अभी जा रहे हैं घर, घर जाऊंगी और उसके बाद आपको इसका छोटा सा हॉल भी करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो जनाब आपके सामने लेके आ गई हूँ सारी चीज़ें जो जो मैंने आज बाय की हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बैबरस ने ऑलरेडी अपनी साइड पे कर ली, वो उसकी चीज़ें थी, तो उसके लिए और जिब्राइल के लिए मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी, उसके लिए उनकी लेगिंग्स लेके आई हूँ, उनकी चीज़ें लेके आई हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं लेके आई क्योंकि बैबरस ने तो आते ही अपनी चीज़ें खोल ली, कहती अम्मा ये मुझे दे दें, मैं तो ओपन करके देख लूँ। तो ये वो हैं लेगिंग्स जो आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी। मैंने जिब्राइल के लिए तकरीबन 8 से 10 पेयर्स इस तरह के ख़रीद चुकी हूँ, 2 वाइट 2 ब्लैक इस तरह के। लेकिन ये इतने आई डोंट नो, इसके घुटनों में कील लगे हुए हैं, हर चीज़ जो पहनती है उसको फाड़ देती है। तो मैं गई थी, मुझे सिर्फ ये 2 कलर्स मिले हैं तो मैंने ये 2 उठा लिए हैं इसके लिए, और वही $12 की हैं। मैंने कहा आपको प्राइसेस भी साथ साथ दिखा देती हूँ कि प्राइसेस इनकी क्या क्या हैं, क्योंकि बाद में फिर मुझसे सब पूछेंगे तो मुझे फिर याद नहीं रहती हैं इनकी प्राइसेस। ज्वेलरी बाय की है बच्चों के लिए, ये वही क्लियर से ली है, बाय 3 गेट 3 आइटम्स, लाइक 3 पे के मैंने आइटम के पे किया है, बाकी 3 आइटम्स मुझे फ्री में मिल गए हैं। तो आप प्राइसेस खुद से देख सकते हैं। ये आई थिंक $21 का है। ये एक सेट है, नेकलेस है, उसके साथ ईयर रिंग्स हैं। ये 2 बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की नेकलेसेस हैं। ये भी 2 का सेट है। बैबरस और जिब्राइल ने पहनना था कि हम दोनों एक जैसा ले लेंगे, अम्मा हम ले लें, मैंने कहा ले लो। तो ये तकरीबन आई थिंक $12-15 का था, लाइक अभी आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। इसके बाद हमने क्या लिया है जी, ये बैबरस ने एक चोकर लिया है, इसमें चोकर भी है, इसमें ब्रेसलेट भी है और इसके साथ इतने प्यारे स्टड्स भी हैं। तो ये इसने एक चीज़ ले ली थी। ये बच्चे अपनी ही पसंद की चीज़ें ले लेते हैं। ये $25 का था, लेकिन इस पर भी हमें ऑफ़ मिला है। मैंने ये फुल प्राइस पे नहीं की, ये ऑलरेडी मेरी परचेज़ पे 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी मुझे मिला। ये 3 आइटम हमने ख़रीदे, तो ये 3, ये इसने एक ले ली है जी, स्क्रंचीज़ इसने ले ली है 3 का पैक, इसने ये ले लिया है जिब्राइल ने। एक इसने ले लिया था अपने लिए ये हेयर बैंड, बड़ा प्यारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल बच्चों वाला। एक इसने ये बाय कर लिया था, ये आई थिंक $10 का था, आई थिंक $10 का ही है जी। $10 में ये लिया था इसने। और जो एक और, जो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखते होंगे जिसमें मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, तो उसमें मैं ये हेयर बैंड्स लगाती हूँ, तो ये मुझे अपने लिए एक और अच्छा लगा, तो मैंने एक ये भी ख़रीद लिया। तो ये 3 आइटम्स मिले फ्री, वो 3 आइटम प्राइसेस में लिए फुल प्राइस में, लेकिन उस पर 20% एक्स्ट्रा हमें ऑफ मिले परचेज़ पे। तो ये हम लोग गए एक और स्टोर पे, वहाँ पे स्क्रंचीज़ एक और अच्छी इनको लगी, तो $4 में 3 मिली हैं, ये ले ली। उसके बाद इसकी अगर आप देखें, इनको चेक करें, तो ये इतनी अच्छी हैं। ये अगर आप बालों में लगाती हैं, ये तो बाल आपके लूज़ नहीं होते हैं। जितना टाइट आप अपने बालों को पोनी बनाएंगे उतने ही टाइट हुए रहते हैं। प्यारे इतने नहीं हैं, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं लगती हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही अच्छा है। ये भी अच्छी है, लेकिन आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम जिब्राइल ने ख़रीदी हैं, पहनेगी तो पता चलेगा कि इसका काम कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। ये मैंने शर्ट ली है। ये 2 शर्ट्स मैंने पहले की ख़रीदी हुई थी, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों को ये शर्ट्स पहले दिखाई हैं कि नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो मैंने शर्ट्स ली थी ये डिफरेंट थी। पहले ली थी लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं थी। तो ये मैंने पैंट्स ली हैं जी, लेगिंग्स हैं, मीडियम है और $20 में एक मिली है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी वेस्ट वगैरह बहुत छोटी है। तो मुझे ऐसी ही पैंट्स अच्छी लगती हैं, मुझे लूज़ पैंट्स अच्छी नहीं लगती हैं। तो 2 मैंने ली हैं सेम प्राइस में, सेम ब्रांड भी है, कंपनी भी सेम है, मीडियम साइज़ में मैंने ली हैं, क्योंकि अगर मैं स्मॉल मुझे पूरा आ जाता है, फिट आता है, लेकिन उससे मुझे लेंथ कम हो जाती है। तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये किस तरीके की है। देखें ज़रा, इतनी ज़बरदस्त है, अगर इसको पकड़ेंगे तो आपको बहुत कम लग रही होगी इसकी वेस्ट, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है, तो मुझे बड़ी अच्छे से फिट आ जाती है। तो ये 2 मैंने ली हैं, फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी हैं इस ब्रांड की, मैंने पहले कभी ली नहीं है। प्राइस भी मुनासिब थी, $20, ज़्यादा प्राइस नहीं है एक पैंट के लिए। तो मैंने ये 2 ली हैं। फिर आपको बताऊंगी इसका कि किस तरह से रही, वॉश होने के बाद इनका क्या हाल हुआ, अच्छी रही कि नहीं रही, क्योंकि ये चीज़ तो आप जब तक यूज़ नहीं करते हैं आपको पता नहीं चलता कि ये आप लोगों के लिए कैसी है। तो ये एक से मेरे हस्बैंड को तो ये था कि तुम 2 लेके आ गई और ले लेती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थे। मैंने कहा नहीं, पहले मैं 2 लेके आई हूँ, ट्राई करूँगी, अच्छी लगेंगी तो फिर मैं 2 और ख़रीद के लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा था। उसके बाद जनाब हमने ले लिया ये जी परफ्यूम्स। ये परफ्यूम्स मैं अपने लिए बाय नहीं करती हूँ, ये परफ्यूम्स मैं लिए हैं बच्चों के लिए। बच्चे चूँकि होते हैं जी, उनके वॉशरूम में मैं परफ्यूम्स रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखती। तो मैं मैक्स होता है कि मैं $20 से ओवर बच्चों के वॉशरूम में परफ्यूम नहीं रखती हूँ, लाइक $20 इज़ द मैक्स प्राइस। नॉर्मली तो मुझे 18 का 17 का मुझे मिलता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। तो बस कोई भी ऐसा परफ्यूम जो अच्छी स्मेल करता हो, कोई बॉडी मिस्ट हो, जो भी चीज़ अच्छी है बच्चों के वॉशरूम में मैं रख देती हूँ। लेकिन इनको मैं अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं इतना यूज़ करते हैं कि मैं 2 बॉटल्स लाई हूँ, महीने 1.5 से ऊपर ये नहीं चलाएंगे।
तो इसलिए उनके लिए ये 2 ले ली हैं, थोड़ा चीप प्राइस वाली, लेकिन क्वालिटी और खुशबू इनकी मुझे अच्छी लग रही थी। इस स्टोर से मैंने पहले भी ख़रीदे थे, तो इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा देर तो स्टे नहीं करती है, लेकिन कपल ऑफ आवर्स आपके कपड़ों में स्टे कर जाती है। तो ये 2 लिए थे परफ्यूम्स मैंने। लाइक आई डोंट नो अब बच्चों को कैसे लगते हैं, क्योंकि जब वो यूज़ करेंगे तब उनको पता चलेगा। होपफुली उनको अच्छे ही लगेंगे। तो अब मिलूंगी आपसे, इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक बहुत मज़े के व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखें अपने दुआओं में याद। मिलते हैं कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।